हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस पोस्टिंग जो है सेवाओं में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है पुलिस कर्मियों की सहमति से या उनसे पूछ कर किया जाएगा। मतलब पूछ कर क्या, उनकी रुचि जान ली जाएगी, उसके आधार पर कि किस क्षेत्र में और किस प्रकार का काम करना पसंद करेंगे, उसके आधार पर किया जाएगा। इससे संबंधित चीजें हम पढ़ते आए हैं कि राजनीतिक दबाव के कारण कई बार ऐसा होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कोई पुलिस वाला अगर बहुत अच्छे से काम करना चाहे तो एक जगह टिक नहीं पाता है। इसके लिए बहुत बार प्रयास किया गया है कि चलो ठीक है, एक बार ट्रांसफर करने के बाद इनका एटलीस्ट एक जगह टेन्योर फिक्स कर दीजिए कि 1 साल 2 साल 3 साल इनको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ताकि ठीक से काम कर पाए। ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया नहीं गया है। तो उत्तर प्रदेश में आगरा से इस मुहिम को स्टार्ट किया जाए तो क्या लिखा है, पुलिस में जो है यूपी पुलिस में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब रुचि और दक्षता से होंगे ट्रांसफर और पोस्टिंग। ये कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं कि क्यों और यहाँ पर कैसे किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में पारदर्शिता व दक्षता लाने के लिए एक कमिश्नरेट अप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम लाने की बात कही। ये आगरा से शुरू किया जा रहा है, आपको जगह याद रखनी है। ओके, शुरुआत कहाँ से, आगरा से है। प्रणाली का उद्देश्य क्या है कि सही जगह पर सही व्यक्ति हो। अब किसी व्यक्ति को जो है फला जगह पर काम नहीं करना है। कई बार पुलिस या किसी भी प्रकार का कर्मचारी हो, किसी जगह पर पोस्टिंग होने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है, वहां रहना नहीं चाहता। जब रहना नहीं चाहेगा तो वो मन से काम भी नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा, सरकार के काम जो है प्रभावित होते हैं। तो बोला जा रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि सही जगह पर सही व्यक्ति जाए। हो सकता है कि व्यक्ति ए बी जगह पर जाकर के खुश नहीं है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को अगर पूछा जाता या उसका मन था यहाँ पर जाने का और उसको वहां पर भेजते तो शायद वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करता। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर किया जा रहा है। तो पुलिस कर्मियों की रुचि पहले पूछेंगे, भाई इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा, एफिशिएंसी क्या है उनका, और अनुभव किस क्षेत्र में उनका एक्सपीरियंस है। उसके आधार पर पोस्टिंग होगी तो अच्छा काम हो पाएगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जो है क्रिमिनल्स के साथ डील करने में मजा आता है, उसको उसी प्रकार की रुचि है। दूसरा व्यक्ति है, उसको क्रिमिनल्स के साथ डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, दीवानी मामले वो देख सकता है, लेकिन फौजदारी मामले में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। अब अपोजिट जगह भेज दीजिए, दोनों ठीक से काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो है ट्रांसफर करते समय, पोस्टिंग करते समय अगर रुचियां पता होती तो शायद उन दोनों व्यक्तियों को सही जगह भेजा गया होता, तो बहुत अच्छा काम करके दिखाते। और इसी वजह से ये हो रहा है। यह पल भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो एआरसी की रिपोर्ट्स हमारी आती हैं, उसके आधार पर यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो क्लास को आगे हम बढ़ाएंगे, उसके पहले बात कर लेते हैं अगस्त का स्पेशल ऑफर चल रहा है जो संस्कृति आईएएस आपके लिए लेकर के आया है। ये ऑफर 18 से लेकर के 22 अगस्त तक चलने वाला है। यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी की जो भी फाउंडेशन कोर्सेस उसमें आपको जो है ऑफर दिया जा रहा है। दोनों का अगर आप कंबाइंड इंटीग्रेटेड बैच ज्वाइन करेंगे तो ये आपको 35,000 में मिल जाएगा, और दोनों के लिए इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पर अलग अलग है। यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात करते हैं, 30,000 का प्री प्लस में कंप्लीट बैच यहाँ पर अवेलेबल है। ईएमआई की सुविधाएं दी जा रही हैं। यूपीपीएससी टारगेट बैच प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं, जो आपका अक्टूबर में एग्जाम होने वाला, उसके लिए भी बैच अवेलेबल है। जीएस ओनली 11,000, सी सेट के साथ आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 15,000 में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कैसे किया जाएगा। तो ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा यहाँ पर क्या होगा कि जो भी पुलिसकर्मी, उनके शैक्षिक योग्यताएं, प्रशिक्षण कहाँ पर कितना कर रखा है, कितना अनुभव है, गुड वर्क और कमियां, विशेषताएं सारी दर्ज की जाएंगी। परिवार, निवास, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, ये सारी व्यक्तिगत जानकारी वहां पर आपको नहीं दिखेगा। जिनको ये अधिकार दिया गया है पोस्टिंग वगैरह का, सीनियर्स का, वो जो है यहाँ पर सारी जानकारी देख पाएंगे। रुचि के आधार पर पोस्टिंग होगी तो जाहिर सी बात है वो अच्छा काम करेंगे। एक क्लिक पर प्रोफाइल, तो क्या है एक क्लिक पर प्रोफाइल, मतलब ये है जब किसी को ट्रांसफर वगैरह करना होगा तो पर्सनली व्यक्ति को बुला करके इसका इंटरव्यू लेना, फिर पोस्टिंग करना, फिर चीजों को आगे बढ़ाना, ये काम कम हो जाएगा। तो वहां पर सारी जानकारी होगी, जानकारी देखिए और जिसको आप जहां पर भेजना प्रेफर करना चाहते हैं उस रुचि के आधार पर भेज सकते हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग में पारदर्शिता होगी। तो पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग में मनमानी होती थी, किसी को भी कहीं पर भेज दिया। मूवीज वगैरह में देखा होगा, बेचारा कोई पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहा है तो जो है कोई राजनीतिक नेता, कोई व्यक्ति नाराज हो गया, कोई बिजनेसमैन नाराज हो गया तो उसको ऐसी जगह पर भेज दिया, उसको पानी भी नहीं नसीब हो रहा। ये सारा हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये सब नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर ट्रांसफर किया गया है और वो खुश नहीं है तो कल को सवाल उठा सकता है कि मेरी सारी जानकारी डिजिटल रूप से आपके पास थी, कि मेरी रुचियां क्या हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, उसके बावजूद भी अगर आपने मुझे यहाँ पर भेजा है तो प्लीज कारण बताइए कि मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया। ये चीजें हो सकती हैं भविष्य में। 18 से उससे अधिक पुलिसकर्मियों की जानकारी अभी है, ये तो बहुत कम है, क्योंकि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों की संख्या लाखों में होगी। तो डेटा अभी कलेक्ट किया जा रहा है।
भविष्य में जो है भत्तों में और वेतन प्रबंधन में भी है पोर्टल काम आएगा। प्रशासनिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं, EHRMS मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो है एक और कदम है। ये जो तकनीकी है ये प्राइवेट कंपनियां इस्तेमाल करती हैं ताकि किस क्षेत्र में कौन अच्छा व्यक्ति काम कर सकता है उसको उसी क्षेत्र में प्रमोट करके अपना वो फायदा उठाती है। वैसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में, तो यह प्रणाली जो है गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर की जा रही है। मनमाने ट्रांसफर की परंपरा को जो है यहाँ पर रोकने का या समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिसिंग पर प्रभाव क्या पड़ेगा, वही देखा कि सही जगह पर सही व्यक्ति होगा, उनके मनोबल को वृद्धि मिलेगी क्योंकि उनको उनके मनपसंद की जगह मिल पाएगी। इससे जो है जन सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। देखो, मनपसंद की पुलिस या प्रशासनिक सेवाएं ना मिलने का एक कारण ये होता था कि व्यक्ति फिर अपने वाले इलाके में ही जाएगा, अपने लोगों को मतलब फायदा देगा और अपने दुश्मनों को पता चला टारगेट कर करके जो है उनसे बदला ले रहा है। इस मानसिकता के आधार पर जो है उनको मनपसंद जगह पर ट्रांसफर नहीं दिया जाता था, लेकिन अब अलग तरीके से चीजों को देखा जा रहा है। अब बात करते हैं संभावित चुनौतियां। तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा की। जमीनी स्तर पर क्या काम कर पाएगा ये, क्या वास्तव में ट्रांसफर रुचि और दक्षता के आधार पर होंगे या यहाँ पर भी जो है राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव जो है बना रहेगा। डिजिटल डिवाइड के बारे में बात की जा रही है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के पुलिसकर्मियों के लिए पोर्टल का उपयोग कितना सरल होगा, ये यहाँ पर देखा जा रहा है। अब संवैधानिक व नीतिगत संदर्भ देख लेते हैं। तो पुलिस सुधार आयोग, तो ये ऐसा नहीं कि इनके मन में अचानक से आया और इन्होंने सुधार कर दिया, नहीं। हमारे पास इसी प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जहां पर जो है ये सुधार करने की बात कही गई है। पहले देखो 1977 से लेकर के 1978 के कुछ चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी है 2006 की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि दोनों ने यह सुझाव दिया था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए, फिक्स्ड टेन्योर सिस्टम लागू होना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप किसी को कहीं पर ट्रांसफर कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, तो क्या हो कि एटलीस्ट कुछ समय तक वहां पर रहे। अब इससे समस्या ये हो सकती है कि किसी को जबरदस्ती कहीं पर भेज दिया गया हो बदले की भावना के आधार पर, बेचारा वो तो फंस जाएगा वहां पर, तो इसलिए शायद इसको लागू नहीं किया गया था। दूसरी प्रशासनिक हमारी जो ARC रिपोर्ट 2008 में आई थी, यहाँ पर HR मैनेजमेंट और जो ई गवर्नेंस टूल के प्रयोग की सिफारिश की गई थी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यहाँ पर इसका सिद्धांत अपनाने की बात भी की गई थी। यह नया सिस्टम इन्हीं सिफारिशों के आधार पर जो है लागू किया जाएगा। तकनीकी आयाम क्या है, तो CEMS का मतलब होता है कमिश्नरेट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और EHRMS ये मैंने आपको बताया जो है ये तकनीकियां जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस्तेमाल करती थी। अब क्लाउड डेटा या डेटा क्लाउड सर्वर पर स्टोर होगा, तो जितनी भी जानकारी है ये जो है एक सर्वर पर जो है क्लाउड पर स्टोर किया जाएगा ताकि जो है सही समय पर एक्सेस करके इसका इस्तेमाल किया जा सके। अब सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ेगा इस योजना का, तो मनोबल में वृद्धि होगी। पुलिसकर्मियों को ये हमने देखा, तनाव में कमी आएगी क्योंकि उनके मनपसंद की जगह उनको मिलेगी, मनपसंद का काम मिलेगा। जवाबदेही के बारे में बात करें, यदि कोई पुलिसकर्मी कहता है कि वह लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर है तो उसके प्रदर्शन का हम देख पाएंगे। हमने देखा कि एक्सपीरियंस उसकी जो है मतलब तैयारी कहाँ पर हुई है, कहाँ पर जो है उसको ट्रेनिंग वगैरह दी गई है, किस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या कमियां हैं, ये सारी जानकारी आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। इसका मतलब सारे पुलिसकर्मी किस प्रकार से काम करते आए हैं ये सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। तुलनात्मक दृष्टिकोण, तो आपको बताया कि कॉर्पोरेट HR मॉडल पर हम काम करने की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना पुलिस ऑलरेडी इसी मॉडल पर काम कर रही है और वहां पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ई-गवर्नेंस पॉलिसिंग की बात वहां पर ऑलरेडी चल रही है। दिल्ली पुलिस के बारे में बात करते हैं तो EHRMS पोर्टल पर कर्मचारी की सेवा संबंधी जानकारी डिजिटलाइज्ड ऑलरेडी यहाँ पर है। यूपी का मॉडल जो है इनमें मतलब इन्हीं से प्रेरित होकर के जो है अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब चुनौतियां यहाँ पर हैं, कुछ सरकार को या जो इस डिपार्टमेंट को झेलनी पड़ेंगी। पहली है डेटा की सुरक्षा, कि सारी जानकारी किसी पुलिसकर्मी की एक जगह अवेलेबल है, कल को हो सकता है कि राजनीतिक दबाव में किसी ऐसे व्यक्ति का ट्रांसफर ऐसे जगह पर ना हो, मतलब कोई बहुत ईमानदार, कर्मठ और बहुत हार्डवर्किंग पुलिस वाला है और कहीं पर बहुत अपराध हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति की पोस्टिंग कभी वहां पर जानबूझकर ना की जाए, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर जो है राजनीतिक दबाव फिर भी चलेगा। इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट, पुराने ढांचे से नए डिजिटल ढांचे बदलाव को अपनाने में प्रतिरोध भी यहाँ हो सकता है। सभी पुलिसकर्मी अभी भी IT
मतलब इस क्षेत्र में इतने सक्षम नहीं हैं कि सारी जानकारी को इकट्ठा करें या जो भी चीज़ें हैं मैनेज कर पाएँ, इनकी ट्रेनिंग भी सरकार को करवानी पड़ेगी। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं, ये अगर हम पार कर लेते हैं तो ये जो कदम उठाया जा रहा है ये बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अब एक प्रश्न हमारा है, सीईएमएस का उद्देश्य सही जगह सही व्यक्ति की तैनाती सुनिश्चित करना है। इस प्रणाली में पुलिस कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और रुचि का डेटा ऑनलाइन जो है पोर्टल पर फीड किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, यह पहल राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से लेकर 81 और प्रकाश सिंह केस 2006 के सुझावों के आधार पर ही यहाँ पर भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो विकल्प हमारे हैं कि केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और जो है 1, 2 और 3। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।